नमस्कार बच्चों, वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज देखते हैं पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। लेकिन समान अर्थ तो प्रकट करते हैं, परंतु पर्यायवाची और समान अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक शब्द है पानी। पानी का पर्यायवाची जल भी होता है, लेकिन जब हमें पूजा करना होता है तो हम पानी ना कह के जल कहते हैं। जैसे गंगा जल, जबकि पानी ही, लेकिन कहते हैं गंगा जल, ये पवित्र माना जाता है। तो इसलिए जो है इसमें सूक्ष्म अंतर है। आइए देखते हैं जैसे अग्नि का पर्यायवाची आग, अनल, पावक, वहिन, हुतासन, कृषाण, दहन। इस तरह असुर का धनुष, निशाचर, राक्षस, दैत्य, यातुधान, रजनीचर, दानव, पिशाच। अमृत का पीयूष, सुधा, अमी, सुरभोग, सोम, मधु। अतिथि का अभ्यागत, पाहुन, आगंतुक, मेहमान। अर्जुन का धनंजय, पार्थ, भारत, गांडीवधारी, कौंतेय, गुडाकेश। जंगल का वन, अरण्य, कांतार, कानन, विपिन। अंग का अंश, भाग, हिस्सा, अवयव। घोड़ा का अश्व है, वाज, घोटक, तुरंग, सैंधव। आंख का नेत्र, चक्षु, लोचन, दृग, विलोचन। इसी तरह जैसे पानी का नीर, जल, अम्ब, तोय। तो अगर पानी का पर्यायवाची है, देख लीजिए इससे कई पर्यायवाची से। पानी जैसे हमने लिखा जल, यहाँ लिखा नीर, फिर लिखा हमने तोय, फिर लिखा हमने अम्बु। इसमें जा जोड़ने से कमल का पर्यायवाची है। जा प्लस करने से कमल बनेगा। जैसे इसमें जा जोड़ेंगे तो ये जलज हो जाएगा। जलज माने कमल होता है। इसी तरह जा जोड़ने से नीरज हो जाएगा, ऐसे तोयज हो जाएगा, ऐसे वारिज हो जाएगा, अम्बुज हो जाएगा, जिसका अर्थ कमल होता है। और इसमें प्लस दा करने से बादल का पर्यायवाची बनता है। जैसे जल है, इसमें दा जोड़ा जलद, जलद माने बादल। इसी तरह नीरद, नीरद माने बादल। तोयद, तोयद माने बादल। अम्बुद, अम्बुद माने बादल। वारिद, वारिद माने बादल। और इसमें धी शब्द जोड़ने से समुद्र का पर्यायवाची बनेगा। जैसे जा में धी जोड़ेंगे तो जलद ही हो जाएगा, जलद ही हो जाएगा। नीरद ही हो जाएगा, उदद ही हो जाएगा, अम्बुद ही हो जाएगा। इसी तरह ये आपका 1, 2, 3, 4 पर्यायवाची। अगर आपको पानी का पर्यायवाची याद है तो आपको 3 पर्यायवाची एक्स्ट्रा याद होंगे। हवा का पर्यायवाची होंगे। जैसे यहाँ पर अग्नि का अनल है तो हवा का पर्यायवाची अनिल होता है। अनिल, वायु, समीर इत्यादि। तो हवा का आप देखेंगे। ऐसे ही जैसे नदी का पर्यायवाची अगर बच्चों को दिया जाता है तो नदी के पर्यायवाची में लिखते हैं गंगा, यमुना। तो ऐसे नहीं, नदी एक शब्द है और नदियों में ढेर सारी नदियां आती हैं। तो गंगा, यमुना, सरस्वती जो भी है, ये नदियों के नाम हो जाएंगे। घाघरा जो भी नदियां हैं ये नाम हो जाएंगे। तो हमें नाम, उस नाम की पर्यायवाची लिखना है, ना कि नदी की पर्यायवाची लिखना है। जैसे नदी का निर्झरी, टटनी, सरिता, तरंगड़ी, कलोलली, तो ये नदी का पर्यायवाची होता है। ऐसे अब गंगा का पर्यायवाची लिखने को बोल दिया जाए तो गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, जानवी इत्यादि होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो है आप पर्यायवाची में अंतर समझेंगे और आगे और भी पर्यायवाची आप तैयार करेंगे। जैसे देखिए यहाँ कुछ और पर्यायवाची देख लीजिए। अनी का सेना, कटक, फौज, समूह। कपड़ा का वस्त्र, पट, चीर, अंबर, वसन। इसी तरह किरण का अंश, रश्मि, मयूख है, मरीचि, प्रभा, अर्ची। इसी तरह कुबेर का धनद, धनेश, धनाधिप, राजराज, किन्नरेश, यक्षपति। इच्छा का चाह, अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ, स्प्रिया, इहा, वांछा। इंद्रपति, सुरेश, सुरपति, सचीपति, देवेंद्र, देवेश, वासव, पुरंदर। कामदेव का मनुष्य, काम, मनमथ, मार, अनंग, पुष्प, धनवा, मदन, मयन, मकर ध्वज। कल्पवृक्ष का भंडार, सुरतरु, पारिजात, कल्पद्रुम, कल्पतरु। कोयल का पिक, परिभृत, कोकिल, वसंत दूती, वसंत प्रिय।
गणेश लंबोदर गजानन गणपति मोदक प्रिय मूषक वाहन भवानी नंदन गौरी गंगा भागीरथी जाह्नवी मंदाकिनी विष्णुपदी देवपगा देव नदी सुर नदी देवपगा चंद्रमा का चंद्र राकापति राकेश मयंक सोम शश इंदु मृगांक हिमांक जीव का जिह्वा रसना रसिका रसला रसज्ञा जबान आदि। इस तरह और भी पर्यायवाची, वैसे जितना इम्पोर्टेंट था मैंने लिखवा दिया, और भी पर्यायवाची आप बुक से देखकर अभ्यास करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे आप अध्ययन अध्यापन कर सकें। जय हिंद, जय हिंदी।